आज चाइना अग्रेशन दिखा रहा है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके साथ डिस्प्यूट है चाइना का। फिर अगर हम चाइना की बात करें तो पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग के जरिए वो भारत का घेराव कर रहा है, भारत का इन्फ्लुएंस कम करना चाहता है इंडियन ओशन में। फिर पैसिफिक ओशन में भी जो चाइना है वो अग्रेशन दिखा रहा है। लेकिन चाइना का जो अग्रेशन है वो इन रीजनल ओशन और सीज के बाद जो है वो यूरोपियन, दैट इज यूरोप के कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गया है, यूरोपियन वाटर्स में पहुंच गया है। और जो लोकेशन है वो है बाल्टिक सी। हुआ ये है कि दो जो अंडर सी केबल्स हैं वो डिसरप्ट हो गई हैं, जो कि स्वीडन और लिथुवेनिया और फिनलैंड और जर्मनी के बीच में था। एंड एंगल ये निकल के सामने आ रहा है कि ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है ये कहीं ना कहीं इसमें चाइना का एंगल हो सकता है। तो इसी वजह से हम जर्मनी की बात कर लें, हम फिनलैंड की बात कर लें, हम पोलैंड की बात कर लें, हम स्वीडन की बात कर लें, ये सब जो देश हैं वो एक साथ हो चुके हैं और इनका ये कहना है कि एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या चाइना ने वाकई इस तरीके का इंसिडेंट कंडक्ट किया है। तो ये मामला क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि जो बाल्टिक सी है ये बैटल ग्राउंड क्यों बन चुका है, स्पेशली जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है। एंड इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो चाइना है वो साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन के बाद बाल्टिक सी में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिला करती है। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्स्ट से जो न्यूज़ है वो ये है कि स्वीडन ने ये बोला है चाइना से कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको कोऑपरेट करना चाहिए जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके रिगार्डिंग। अब मामला क्या है, मामला ये है कि बाल्टिक सी में दो अंडर सी केबल्स हैं, ठीक है, दो अंडर सी केबल्स हैं। एक जो है वो कनेक्ट करता है स्वीडन में एक आइलैंड है जिसका नाम है गॉटलैंड। तो ये गॉटलैंड से लिथुवेनिया को कनेक्ट करता है अंडर सी केबल। और जो दूसरा अंडर सी केबल है दैट इज फिनलैंड को जर्मनी से कनेक्ट करता हुआ, ये दोनों जो केबल्स हैं ये टूट गए हैं, ये ब्रेक हो गए, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो इसी डिस्ट्रॉय में अब ये जो डिस्ट्रॉय हुआ है, पहले जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो उसमें ये समझा जा रहा था शायद एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर एंगल ये निकल के आया कि नहीं, ये शायद चाइना की एक वेसल है उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब अगर हम दोनों अंडर सी केबल्स की बात करें, मैं आपको मैप पर भी दिखाऊंगा, अगर हम इन दोनों अंडर सी केबल्स की बात करें तो ये यूरोप के और इवन इंटरनेशनल इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस डेटा ट्रांसमिशन भी बहुत बड़े लेवल पर होता है इन दोनों ही अंडर सी केबल्स से। इसी वजह से ये जो केबल्स हैं वो यूरोप के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैप में आप देख रहे हैं ये आपको बाल्टिक सी की, ये आपको बाल्टिक सी है और बाल्टिक सी के आसपास की आपको कंट्रीज दिख रही होंगी। तो अच्छा मुझे कमेंट्स बता देना कि बाल्टिक सी में टोटल कंट्रीज कितनी, कमेंट्स बताइएगा, ठीक है। अब मैप के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि जो अंडर सी केबल्स हैं वो कैसे कनेक्ट हुई। तो ये आपका जर्मनी है, जर्मनी से कनेक्ट हो रहा था फिनलैंड, एक अंडर सी केबल। फिर आपका लिथुवेनिया है, ठीक है, लिथुवेनिया से आपका कनेक्ट हो रहा था, ये आपका लिथुवेनिया का आइलैंड है गॉटलैंड, गॉटलैंड से कनेक्टिविटी हो रही थी स्वीडन, और ये अंडर ओशन हो रहा था। तो अंडर सी केबल्स एक आपका जर्मनी टू फिनलैंड, ठीक है, फिर आपका लिथुवेनिया में जो आइलैंड है गॉटलैंड, गॉटलैंड से कनेक्टिविटी हो रही स्वीडन। ये जो दोनों केबल हैं ये डिस्ट्रॉय पाए गए, ये डिस्ट्रॉय पाए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए यहाँ पे चाइना का क्या एंगल है। तो चाइना की एक वेसल है जिसका नाम, ये फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये शिप है चाइना की, ठीक है। अब चाइना की शिप का नाम है वी-पेंग 3। तो जब ये सामने निकल के आया कि अजय ये इतने इंपॉर्टेंट अंडर सी केबल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अंडर सी केबल्स की मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा। इस तरीके के अंडर सी केबल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके ओशन के नीचे रहते हैं और यहाँ से आपका बहुत बड़े अमाउंट ऑफ जो डेटा रहता है, बड़े अमाउंट के लार्ज डेटा जो रहते हैं ये यहीं से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, यहीं से जो है पेनिट्रेट होते हैं। तो ये होता ना बिफोर, पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हो गया। तो ये आपकी अंडर सी केबल है और वो डिस्ट्रॉय होने के बाद कैसी हो गई, कुछ इस तरीके से हो गई, देखिए डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है, जो कनेक्टिविटी है वो टूट चुकी है। तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, वैसी बात, इतनी इंपॉर्टेंट अंडर सी केबल्स है तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन तो होगी। तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो पाया गया कि यूरोपियन वाटर्स में ही, यही बाल्टिक सी के आसपास एक चाइना की शिप भी थी, सबमरीन भी थी, जिसका नाम है ई-पेंग 3।
ठीक है, ई पेंग 3। अब जो सैटेलाइट है, ऑब्वियस ही बात है, ये अब अंडर सी केबल्स में ऐसा तो है नहीं कि वहां पर इंसान रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये सारी चीजें जो ट्रैक होती है वो सैटेलाइट के डेटा से होती है। तो सैटेलाइट की जब डेटा या जब सैटेलाइट का फुटेज आया, ठीक है, और ये इस तरीके से फोटो भी रिलीज करी गई, जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जो यूरोपियन अथॉरिटीज हैं, उन्होंने इस तरीके से ट्विटर पे या एक्स पर इस तरीके से वीडियो भी रिलीज किया है कि जो सैटेलाइट डेटा है वो क्या बता रहा है। सैटेलाइट डेटा ये बता रहा है कि जो पहली जो अंडर सी केबल है जो आपका फिनलैंड और जर्मनी को कनेक्ट करती है, ठीक है, सपोज करो ये पहली अंडर सी केबल है जो जर्मनी और फिनलैंड को कनेक्ट करती है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल ही ये जो वी पेंग 3 है, ये जो वी पेंग 3 है, ये इसके बिल्कुल पैरेलल रन कर रहा था, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल। जैसे ये अंडर सी केबल है तो इसी के पैरेलल जो है वो सबमरीन भी चल रही थी, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट डेटा ये बताया कि उसके थोड़े देर बाद वो जो सबमरीन, वो जो शिप है या वेसल है, जो सबमरीन है, उसने अपना कोर्स चेंज किया। कोर्स मतलब उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, और डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो किधर चली गई? डायरेक्शन चेंज करने के बाद जो दूसरी अंडर सी केबल है जो कि कनेक्ट करता है आपका स्वीडन और लिथुवेनिया को, वहां चली गई। तो ऑब्वियस सी बात है, दो अंडर सी केबल डिस्ट्रॉयड हुए। एक अंडर सी केबल जैसे डिस्ट्रॉय हुआ उसमें यह पाया गया कि जो चाइना की शिप है वो पैरेलली उसके चल रही थी। उसके थोड़ी देर बाद ही उसने कोर्स चेंज किया, और वो कोर्स भी किधर गया, या वो डायरेक्शन भी किधर गया, जहां पे दूसरी अंडर सी केबल थी जो कि डिस्ट्रॉयड है, दैट इज स्वीडन एंड लिथुवेनिया के बीच में। तो इसी वजह से ये चाइना का एंगल सामने आया है कि यार इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये कोइंसिडेंस कि भाई चाइना की शिप वहां पर क्या कर रही थी। दूसरा फिर ये कि एक बार उसने पैरेलली चला, ठीक है, पैरेलली चला कोई बात नहीं, एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में अंडर सी केबल है बिटवीन फिनलैंड एंड जर्मनी, उस डायरेक्शन में जो है शिप जा रहा है चाइना का, लेकिन फिर उसने कोर्स चेंज किया, और कोर्स चेंज करके फिर वो उसी अंडर सी केबल की तरफ चली गई जो कि दूसरी डिस्ट्रॉयड अंडर सी केबल है, दैट इज बिटवीन स्वीडन गॉटलैंड आइलैंड एंड लिथुवेनिया। तो इसी वजह से जो शक है वो काफी ज्यादा गहरा गया, और जो जर्मन अथॉरिटीज हैं, स्वीडन अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि भैया देखिए ये एक्सीडेंट नहीं है, इतने बड़े लेवल पर एक्सीडेंट नहीं होगा। इस तरीके से देखिए ये अंडर सी केबल है, इस तरीके से जो है वो बिछाया जाता है सो दैट जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, जिस तरीके से हम फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज जो हम सेंड करते हैं ना, ये इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही होता है, ठीक है। ये आपके अंडरग्राउंड रहते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है बड़े लेवल पर आपका जो डेटा होता है वो ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए जब ये सारी चीजें सामने आई तो ऑब्वियस बात है कि स्वीडन ने साफ साफ बोला कि भाई हाँ आप कोऑपरेट करो, ठीक है, कोऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि ये मामला जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है। क्योंकि अगर चाइना एशिया से बाहर निकल के यूरोप के वाटर में आकर इंपॉर्टेंट अंडर सी केबल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग न्यूज है। ये जर्मनी की अथॉरिटीज ने भी कहा है, स्वीडन की अथॉरिटीज ने भी कहा है। इसी वजह से बोला गया है, इसी वजह से जो देश हैं ये काफी अग्रेसिवली बोल रहे हैं चाइना से कि भैया आप जो है प्रॉपर कोऑपरेशन करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। और यह भी बोला जा रहा है कि जो वी पेंग 3 है जो चाइना चला गया उसे वापस भेजो ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके, क्योंकि ये जो मैटर है ये काफी ज्यादा सीरियस है। हालांकि चाइना ने बोला है कि उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट इन सारी चीजों में नहीं है, वो एक रेगुलर शिप थी और शिप का जो भी काम था वो कंप्लीट हो, उसके बाद वो जो सबमरीन है या जो शिप है वो वापस चाइना आ गई है। तो चाइना ने जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उनको ऑब्वियसली बात है डिनाई कर दिया है। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन ये पहला इंसिडेंट नहीं है भैया, ये पहला इंसिडेंट नहीं है जब बाल्टिक सी जो है वो बैटल ग्राउंड बन गया है। जब से ही रशिया यूक्रेन, देखिए एक तो पहली बात ये जान लीजिए जो बाल्टिक सी है वो हमेशा से ही कंट्रीज के लिए काफी स्ट्रेटेजिक रहा है, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा है, प्लस यहां पर नेविगेशन नहीं है, ये नेविगेबल नहीं है, ठीक है, इसे मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है, यहां पर नेविगेशन सिस्टम उस तरीके का है नहीं, प्लस डेंस है, प्लस लार्ज है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से बहुत सारे जो देश हैं, जो बाल्टिक सी कंट्रीज हैं, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जो बाल्टिक सी पे नहीं है देश उनको ज्यादा इंटरेस्ट है कि उनका इन्फ्लुएंस बन जाए बाल्टिक सी में। और ये टेंशन जो है जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से शुरू हुआ है। तो 2022 में क्या हुआ था, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइप्स है, ठीक है, 2 पाइप्स है, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2, यहां पर एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। अब ये जो पाइप्स हैं ये भैया यूरोप की एनर्जी गैस सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि यूरोप के एनर्जी की लाइफ लाइन है ये जो नॉर्ड स्ट्रीम्स गैस पाइप लाइन्स हैं। ये बताया जाता है कि यूरोप की ये लोग लाइफ लाइन है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। तो इतने इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइन में अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं
कि किस तरीके से जो बाल्टिक सी है वो बैटल बना हुआ है। फिर 2023 में भी इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया इसी तरीके का एक अंडर सी टेलीकम्युनिकेशन है जो कि एस्टोनिया और स्वीडन के बीच में था, वो भी डैमेज पाया गया। तो 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम्स में एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद 2023 में जो एस्टोनिया और स्वीडन है उनके बीच में जो अंडर सी केबल है वो डैमेज हुआ। अब 2024 में हम ये देख रहे हैं कि स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, ठीक है, लिथुवेनिया, इनके बीच में जो अंडर सी केबल्स पड़े हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इसी वजह से जो आपका बाल्टिक सी है वो ओवर द ईयर एंड स्पेशली 2-2.5 सालों से एक बैटल फील्ड बन चुका है, जहां पर आए दिन जो है आपको इस तरीके के टेंशंस दिख रहे हैं जस्ट फॉर द सेक कि कौन कंट्री का प्रेजेंस होता है। अब देखिए जो इंटरनेशनल रिएक्शंस आए, जो जर्मनी के ऑफिशियल्स उन्होंने कहा है कि भाई ये जो केबल डिस्ट्रॉयड हुए हैं ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रॉपर प्लान के थ्रू इसे जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया गया है। तो इसी वजह से जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा कवर की जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि एक्सीडेंट हो गया है तब तो कोई इशू नहीं होता, और एक्सीडेंट नहीं हुआ है, पहली बात तो यही सबसे बड़ी न्यूज़ है। और दूसरी न्यूज़ ये है कि जिसने ये डैमेज किया है वो बात आ रही है चाइना पर। और अभी जो है जो टेंशन है रशिया यूक्रेन वॉर में, तो इस वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हो सकता है कि रशिया को सपोर्ट करने के लिए चाइना जो है वो नेटो कंट्रीज को इस तरीके से डैमेज पहुंचा रहा है कि उनकी जो अंडर सी केबल्स हैं जो कि उनके इंटरनेट के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये एक एंगल जो है वो लग सकता है। फिर जो पोलैंड के पीएम है उन्होंने भी बोला है कि हम फुल सपोर्ट करते हैं स्वीडन को, और जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, सो दैट दुनिया को पता चले कि एक्चुअल में चाइना क्या कर रहा है, अगर इस तरीके की वो हरकतों में इन्वॉल्व है तो। तो हमने समझ लिया कि कंट्रोवर्सी क्या है, हमने समझ लिया चाइना का एंगल क्या है, हमने ये देख लिया कि बाल्टिक सी जो बैटल ग्राउंड क्यों बना हुआ है। अब जो है हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जो लास्ट एस्पेक्ट है इस वीडियो का वो ये है कि चाइना बाल्टिक सी में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके दो इंपॉर्टेंट रीजंस है। एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर का क्राइसिस शुरू हुआ है, मिस्टर पुतिन की जो रशिया है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है शी जिनपिंग की चाइना पर, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है कि जो शी जिनपिंग है या जो चाइना है वो रशिया को सपोर्ट करना चाहता है। एक एंगल ये है कि रशिया को सपोर्ट करना चाहता है क्योंकि इस वक्त जो नेटो कंट्रीज हैं वो ऑल आउट हैं अगेंस्ट रशिया, तो इसी वजह से जो नेटो कंट्रीज हैं उनको कुछ हद तक डैमेज पहुंचाई जा सके, इस वजह से जो चाइना है वो शायद इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो सकता है, बाल्टिक सी में इन्वॉल्व हो सकता है। ये पहला रीजन हो गया। तो एक हो गया दोस्ती के लिए भैया, ठीक है, एक हो गया दोस्ती के लिए। दूसरा रीजन है खुद के लिए, ठीक है, दूसरा रीजन है खुद के लिए। आप सबको पता है कि चाइना का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था साल 2013 में, उसके 2 साल बाद यानी कि 2015 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर भी अनाउंस किया गया था। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये चाइना की कनेक्टिविटी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है, चाहे वो सी रूट के हो, चाहे वो सी रूट से हो, वो आपका रेल रूट से हो या आपका रोड रूट से हो, कनेक्टिविटी कराना चाहता है, सो दैट जो एशियंट सिल्क रूट है, ठीक है, जो एशियन सिल्क रूट है उसे रिवाइव किया जा सके। तो इसी वजह से यूरोप में, तो अगर हम बात करें कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, अगर हम बात करें कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको अगर फ्लरिश करना है यूरोप में, तो जो बाल्टिक कंट्रीज हैं जो कि आपका इसमें आपका नेटो कंट्रीज भी आ गई, नॉन नेटो मेंबर कंट्रीज भी आ गए, इनका इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। तो दो इंपॉर्टेंट कारण है। एक इंपॉर्टेंट कारण यह है कि जो रशिया है, रशिया को सपोर्ट के लिए चाइना जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इन बाल्टिक सी। दूसरा यह है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो यूरोप में पेनिट्रेट कर सके। तो यूरोप में पेनिट्रेट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, ये जो सारे देश आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एस्टोनिया, लिथुवेनिया, पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, क्रोएशिया, ठीक है, बॉस्निया, सर्बिया, रोमेनिया, ठीक है, फिर आपका चेक रिपब्लिक हो गया, यूक्रेन में तो चलो क्राइसिस चल ही रहा है। तो इन सब कंट्री, ये सब जो कंट्रीज हैं ये आपके बाल्टिक सी के आसपास हैं। तो यहां पर इन देशों पर अगर इन्फ्लुएंस आ जाएगा या इनका जो कंट्रोल है वो बाल्टिक सी से हट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो चाइना का प्रेजेंस है वो बाल्टिक सी में स्ट्रांग हो जाएगा, एंड फिर अल्टीमेटली वो चाइना को बेनिफिट करेगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट कारण जो है वो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस वजह से चाइना जो है वो इंटरेस्टेड है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या चाइना इस वजह से, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, या वो रशिया की मदद करना चाहता है इस वजह से वो बाल्टिक सी के क्राइसिस में इन्वॉल्व हो रहा है? तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये पूरा आपका स्टैटिक न्यूज मैंने कवर कर दी, जो अभी करंट न्यूज हुई उसको मैंने समझाते हुए आपको बेसिक जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी दे दी।
ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए कि चाइना किस तरीके से अग्रेशन कर रहा है, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे इधर ताइवान का इश्यू हो, चाहे इंडियन ओशन हो, चाहे पैसिफिक ओशन हो, एंड अब यूरोपियन वाटर्स में भी जो चाइना है वो डायरेक्ट अब यूरोपियन कंट्रीज के आमने सामने आ चुका है। तो अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, क्या चीजें निकलती हैं, अगर ये कंफर्म हो जाता है कि चाइना जो है इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन डैमेजिंग दीज अंडर सी केबल्स, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वो हमें समय ही बताने वाला है। और अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल पर भी तुरंत मिल जाएगी। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।